गुड मॉर्निंग। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी से रिलेटेड कुछ सवाल मैं लेके आया हूँ जो कि ये आपको पूछेगा। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं उसी टाइप से मिलता जुलता मैं सवाल लेके आया हूँ। वो आपको सामने पहला सवाल ये है, क्या कह रहा है, जब 1278, 2368 और 4318 को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल इसको y मान लिया है, तो 3x माइनस 14y का मान क्या होगा, इसको निकालना है। तो देखिए ये सबसे बड़ी संख्या यानी इसका हम HCF ले लेते हैं। और ये देखिए क्या है, 1278 और ये है 2368 और ये है 4318। अब इसको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ये दोनों के बीच में कितना का अंतर हो रहा है। देखिए इसके बीच में कितना का अंतर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1090। और इसके बीच कितना का अंतर हो रहा है, दिख रहा है। साउंड अच्छा है कि नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1950 का। अब देखिए हमको ये करना है कि इसका अंतर जब हम ले लिए, अब इसमें से हमको ये करना है कि इसका HCF निकालना है। तो इसमें से कौन ऐसा संख्या है जो कि दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, यानी मान लेते हैं हम उसको क्या मान लेते हैं, x को हम क्या मानते हैं, HCF मानते हैं। यानी इसमें से ये और ये दोनों ऐसा कौन सा है जो कि कट जाएगा, तो इसमें हम ले लेते हैं 10 से ये भी कट रहा, 10 से ये भी कट रहा। और इसमें ये बोला है कि y स्थिति में इसका शेष बचता है। जब इसको 10 से हम जो इसको भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा इसमें भी। और जब इसको 10 से भाग दिया जाएगा इसमें, तो इसमें भी आपका 8 शेष बचेगा, इसमें भी 8। यानी y बराबर हम कर सकते हैं 8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये खुद बोला है प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होगा, यानी कुछ न कुछ आपका शेषफल बचेगा, उसी को y का दिया गया। और ये क्या बच रहा है, मेरा 8 बच रहा है। जब अब देखिए इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 3x माइनस 14y। अब यही चीज़ हमको निकालना है। 3 × 10 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या लाए थे 10, और y का वैल्यू हम क्या लाए थे 8। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 30 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 8 चौका 32 और 3 इतना। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10 8 82। यानी वह जो संख्या जो था इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 82 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये LCM और HCF का क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने इस तरह के सवाल आप लोग को बताया भी है। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। ऐसे मान लीजिए ये दे दिया है, एक वृत्त है, सर्कल है, ठीक है, और इसके एक और सर्कल दे दिया है। ये जो छोटा जो त्रिज्या है इसका दे दिया है, छोटी त्रिज्या कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और बड़ी त्रिज्या का सेंटर से ये दे दिया है कितना 26 सेंटीमीटर। और ये बोला है, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं फिर से थोड़ा। देखिए एक ये क्या है, वृत्त है, ठीक है, और एक और वृत्त है, ये हो गया इसका सेंटर। यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या दे दिया है जिसका
त्रिज्या दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ ये स्पर्श कर रहा है, स्पर्श नहीं कर रहा है, ये बड़ी त्रिज्या, बड़ा वृत्त का त्रिज्या दे दिया है मेरा कितना 26 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, एक बोला है कि यहाँ से एक जीवा कट जिसे हम लोग बोलते हैं वो है। ठीक है, और ये इस तरह इसको स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए एक ट्रिपलेट हमने बताया था 5, 12, 13, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5, 12 और 13। ठीक है, 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है। उस अकॉर्डिंग ये देखिए 5 का दुगुना कर दिया है 10, इसका दुगुना 24, इसका दुगुना 26। तो ये हो गया 26, ये हो गया 24 और ये हो जाएगा 10। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, जब ये 26 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और जब ये 24 हो जाएगा तो ये भी 24 हो जाएगा। और यही चीज़ तो हमको बोला था छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा, तो वो स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या की जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा जीवा, तो इसका हो जाएगा कितना 48। समझ में आया कि नहीं आया, ये बस अप्रोच लगाना था कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं, एकदम सिंपल मेथड। देखिए तीसरा सवाल ये एलसीएम और एचसीएफ से दे दिया गया है। क्या कहा है कि 0.48, 0.120 और 1.168 का एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। ये ऑप्शन दे दिया है 4 गो, इधर से ये एचसीएफ का दे दिया है और ये एलसीएम का दे दिया है। अब यहाँ पे पॉइंट वाला दे दिया, ये बहुत बार पूछा गया, ये वाला सवाल जो है कम से कम भी 6-7 बार पूछा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी देखिए 0.48 है, इसमें भी 1.20 है और ये है 1.68 है। पहले पॉइंट को हम हटा देते हैं, दिमाग से ये हटा देते हैं कि पॉइंट नहीं है। तब इसका देखिए इसमें से हमको एचसीएफ, तो सब यहाँ देखिए 0.24 है, यहाँ भी 2.24 है, यहाँ 1.12, यानी हमको एलसीएम ही सिर्फ डिफरेंट है, तो इसका हम क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अभी इसमें से देखिए ये एलसीएम में से कौन ऐसा है कि आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 168। ठीक है, और ये 0। अब देखिए कितने अंक के बाद था ये आपका, 2 अंक के बाद था, तो 2 अंक के बाद दे दीजिए। अब देखिए इसमें से कौन सा एचसीएफ है, एलसीएम है जो 16.80 आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। बोलिए सर क्यों नहीं निकाले आपने एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ जब एलसीएम एक निकलिए जाएगा मेरा, क्योंकि यही डिफरेंट था मेरा, बाकी तो ये तो सब में कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने उसका अप्रोच किया जो मेरा डिफरेंट था, इसलिए हमको एचसीएफ निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा, इजी पूर्वक से हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल साधारण ब्याज से दिया गया है और इसमें ये हमको नहीं देखना है कि हमको शॉर्ट अप्रोच कैसे लगाना ताकि मेरा सॉल्यूशन इजी पूर्वक हो जाए, उतना कैलकुलेशन के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि अपना एक नाम है, अपना ने 20,900 रुपये 20,900 रुपये साधारण ब्याज आंशिक रूप से 10% प्रति वर्ष और आंशिक रूप से 9% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। यदि उसे 5 वर्ष के बाद दोनों निवेशों से समान ब्याज मिलता है तो 10% प्रति वर्ष से निवेश की गई राशि ज्ञात करें। निवेश की गई राशि ज्ञात करें। ऑप्शन दे दिया है 4 गो, ये दे दिया है। अब इसमें से हमको निकालना है, एकदम शॉर्टकट तरीका है, जितना लंबा क्वेश्चन उतना शॉर्ट सॉल्यूशन। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, जैसे पहला कितना लगाया, पहला 10%, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए। दूसरा जो लगाया सो कितना लगाया 9%, कितने वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए, यही बोला है ना।
अपना ने 20,900 रुपये साधारण ब्याज आंशिक रूप से 10% प्रति वर्ष और आंशिक रूप से 9% प्रति वर्ष, पहले 10% लगाया, फिर दूसरा लगाया 9% की दर से, ठीक है। और ये बोला है 5 वर्ष के बाद, यानी दोनों का टाइम 5 वर्ष दे दिया है, निवेश किए गए समान ब्याज मिलता है, समान ब्याज मिलता है। तो 10%, यानी 10% से कितना निवेश किया गया था उसके बारे में पूछ रहे थे। ये 5 से ये 5 मेरा ख़त्म, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट बाय सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9/10। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको लोग कैसे करता है, यानी ये दोनों को जोड़ देगा, यानी 19 बराबर कितना हो जाएगा 20,900, ठीक। अब उसके बाद फिर करेगा किसका निकालना है 10 का, तो हम क्या करेंगे 20,900 बट्टा 19 इंटू 10, यानी इसको हम काट देंगे, कितना बार में चल जाएगा 990, इतने बार में चला जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना आ गया 9900, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन ए में दे दिया है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से बनाने से मूर्खता है, इस तरह से हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? देखिए इतना हमको करने का ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे इसको, देखिए यहाँ से हम दिमाग लड़ाएंगे, क्या दिया नहीं दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको पूछा क्या कि 10% से उसका कितना लगा है, यानी हमको निकालना है किसका 9% से कितना उसको निवेश किया गया था, तो ये देखिए 9 है, इसी का हमको पूछा, पहला पूछा गया, पहला निवेश कितना किया गया था। अब देखेंगे 9 से कौन कट रहा है, ये 9 से कटेगा क्या C9 मेथड से, नहीं कटेगा। ये कटेगा 9 से, नहीं कटेगा। ये कटेगा, नहीं कटेगा। मेरा कट कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 9 से कट रहा है। बस उतना सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल वे में ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। ये अप्रोच होना चाहिए, ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क एंड टाइम का एक सवाल है। ये बहुत लंबा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल वे में करेंगे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। एग्जामिनर जो है इससे आपको 2 क्वेश्चन और ये RRB में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं और 4.5 दिनों में पूरा कर देते हैं, यानी जब तीनों काम करता है तो 4.5 दिन में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। यदि बी कार्य नहीं करता है, यदि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करता है। वैकल्पिक दिनों में कार्य करने का मतलब ये हो गया कि अल्टरनेट करता है, पहले ए किया फिर बी करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह करके एक दिन ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट करना, ठीक है। लेकिन इसमें कहा है कि बी कार्य को नहीं करता। सबसे पहले बोला ए 10 दिन में कर रहा है, बी जो है सो 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी 15 दिन में कर रहा है और तीनों मिल के ए बी सी तीनों मिल के उस काम को 4.5 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। यहाँ तक समझ में आया? पहले ये देखिए, पहले हम निकालते हैं ए का कार्य क्षमता कितना है 10 दिन, बी का कार्य क्षमता कितना है 15 दिन, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना दिया है 4.5 दिन। 4/1/2 को 4.5 बोलते 4.5। अब ये देखिए टोटल काम मेरा कितना हो जाएगा, यानी इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, किसका, इसका, दिख रहा है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 15, 45, यानी 90 हो जाएगा, तो है ना 90 हो गया। देखिए अब जो देखिए इसको इससे जब भाग दिया जाएगा तो इसकी ये एक दिन में कितना काम करता है वो उसका क्षमता निकलता है, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये 15 छक्का 90 6 आ जाएगा, और इसका 45 दूना 90, और ये इसका हो जाएगा 20। समझ में आया कि नहीं आया? इसको इससे भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, पॉइंट था तो ऊपर में एक चला जाएगा, ठीक है।
ये पॉइंट दे दिया, ये यहाँ पे 4.5 यानी पॉइंट है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख ही रहा होगा। ये जो है बी है। अब ये देखा जाए कि ए का क्षमता कितना है 9, बी का क्षमता कितना है 6, तो सी का कितना हो जाएगा? हमको 20 लाना है, 9 और 6 15, यानी सी का कितना हो गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है बी काम को छोड़ के चला जाता है, यानी अब काम कौन करेगा? सी करेगा और ए करेगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कर कौन रहा, स्टार्टिंग कौन कर रहा है? तो यहाँ बोला है सी से प्रारंभ किया जाता है, तो पहले सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा। हम बोले थे कि जब काम रिपीट करने लगे तब हम उसको छोड़ देंगे। क्या बोले थे? जब काम रिपीट करने लगे तो छोड़ देंगे। यानी सी पहले जो काम करेगा सो मेरा कितना दिन में करेगा? इसका क्षमता कितना है 5 दिन, यानी एक दिन में वो 5 काम करता है। और ए जो है सो मेरा एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये है मेरा यहाँ 9 काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में मेरा 14 काम हो गया। देखो 2 दिन में मेरा कितना काम हो गया? 14 काम हो गया। ठीक, हमको काम करवाना कितना है? 90 काम करवाना है। टोटल काम तो मेरा यही आया है ना, 90 आया हुआ। अब हमको ये देखना है कि इसमें से हम कितना गुना करेंगे कि ये 90 आ जाए, या तो 90 आ जाए या 90 के आसपास में आ जाए। तो देखिए, अगर यहाँ से हम करते हैं कितना बार में? 8 बार में 14 25 70 नहीं, अगर हम यहाँ से 14 6 बार में जाएगा। 6 बार में मेरा चला जाएगा। देखा जाए 6 बार में कितना जाएगा? 14 छक्का 84, तो दिन में भी 6 से करेंगे तो कितना हो गया? 12। देखिए इसका मतलब ये हो गया। अब कौन आएगा? अब मेरा ए आएगा। ठीक है, तो ए जो है सो कितना काम करेगा? यहाँ पे ए जो है सो 9 काम करेगा, और यहाँ एक दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना काम हो गया? 13। और यहाँ पे कितना हो गया? 9 और 4 13, यानी 9 4 13, 14 6 6 24 4 84। ठीक तो है। अब यहाँ पे जो काम बचा सो हमको कराना है, तो यहाँ पे काम मेरा कितना बच रहा है? 6 काम कर रहा। देखो यहाँ काम कितना बच रहा है? 6 काम बच रहा है। अगर 6 काम कौन करेगा? ए आ रहा है, पहले सी आया था, फिर कौन आएगा? ए आएगा, तो ये कितना काम यहाँ कर देगा? 6 काम कर देगा, तो कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको देखो एक दिन काम करेगा वो, और उसका काम करने का क्षमता कितना था? 9, यानी टोटल दिन कितना काम चलेगा मेरा? 13.1/9 दिन। और यही मेरा इसमें है। ये समझ में आया कि नहीं है? मैं एक बार फिर से इसको रफली समझा देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा था, और तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इसको 4.5 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा था। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या किए थे? इस सब का हम एलसीएम ले लिए। एलसीएम मेरा कितना आ गया? 90 आ गया। एलसीएम इसलिए इसको एलसीएम मेथड से बना रहे हैं। ये जो है मेरा टोटल काम निकला। टोटल काम कितना निकला? 90। अब ए एक दिन में कितना काम कर देता है? 5। बी एक दिन में कितना काम कर देता है? 6। और ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देता है? तो ये 20 काम करता है एक दिन में। अब हमको यहाँ से ए का क्षमता निकल गया 9, बी का क्षमता निकल गया 6, और सी का क्षमता निकल गया कितना? 5 निकल गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 20 आ गया। अब यहाँ से देखो हमको 2 दिन में, ये ऊपर किसी को इंडिकेट करता है? दिन को, और ये इफिशिएंसी को, क्षमता को करता है। देखो 2 दिन में कितना काम हो रहा था? 14। तो 2 दिन में मेरा कितना काम हो गया? 14। हमको काम कितना कराना था? 90। तो देखो इसको कितना से इंटू करेंगे, या तो मेरा उसके आसपास में चला जाए या उतना चला जाए, या तो बराबर हो जाए या उससे कम ही, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 6 से इसको इंटू करते हैं तो ये हो जाता है मेरा 84, और ये दिन हो जाएगा। तो ये मेरा काम हो रहा है इधर से, और ये मेरा इधर दिन हो रहा है।
तो 12 दिन में कितना काम हो जा रहा है मेरा? 84 काम हो जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा? तो मेरा ए आएगा। तो ये एक दिन जब काम करेगा तो कितना करेगा वो? उसका क्षमता कितना है? 9। लेकिन यहाँ पे हमको कराना कितना है? बचा हुआ काम ही कराएंगे ना। तो मेरा 6 काम बचा हुआ है, तो 6 काम कर देंगे तो 90 काम कंप्लीट हो गया। तो ये देखो ऊपर में क्या होता है, जितना दिन होता है वो, तो वो लिख दिए, और नीचे जो होता है जो उसका एक दिन का काम करने का क्षमता है वो, तो इसका हो जाएगा ये। अगर ये आपको अच्छा लगा तो दूसरे दोस्त को शेयर करें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको। कम से कम अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में। ये पार्ट 1 है, ठीक है।